हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। आपका पहला टॉपिक है ऊर्जा पट्टी एवं ऊर्जा पट्टी की प्रकार। ऊर्जा पट्टी क्या है? ठोस पदार्थों में परमाणविक ऑर्बिटलों के अति व्यापन से एक आणविक ऑर्बिटल बनते हैं। तो आणविक ऑर्बिटलों में बहुत कम ऊर्जाओं के अंतर होने के कारण एक जो है पट्टी का निर्माण होता है। एक पट्टी का निर्माण होता है जिसे हम ऊर्जा पट्टी कहते हैं। फिर है ऊर्जा पट्टी के प्रकार। ऊर्जा पट्टी दो प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजी पट्टी और दूसरा है चालन पट्टी। संयोजी पट्टी और दूसरा है चालन पट्टी। संयोजी पट्टी क्या है? वैसा ठोस पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हुए रहते हैं और उसमें जो भी आयन होती है वह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलने के लिए स्वतंत्र नहीं होती है, जिसे हम संयोजी पट्टी कहते हैं। इसे वैलेंस बॉन्ड कहते हैं, जिसे शॉर्ट में वीवी, और इसको सीबी कहते हैं। और चालन पट्टी क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं होता है और ये खाली होते हैं, जिसमें आयन जो होती है वह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलने के लिए स्वतंत्र होती है, जिसे चालन पट्टी कहते हैं। ये आपका देखिए चालन पट्टी का डायग्राम। ये चालन पट्टी है जो कि खाली है और ये संयोजी पट्टी है जो पूर्ण रूप से क्या है, भरे हुए हैं। फिर वर्जित क्षेत्र एवं वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है? वर्जित क्षेत्र क्या है? संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के बीच जो भी खाली स्थान होती है जिसे हम वर्जित क्षेत्र कहते हैं। ये आपका संयोजी पट्टी है और ये चालन पट्टी है। इनके बीच जो भी खाली स्थान है इसी को वर्जित क्षेत्र कहते हैं। फिर है वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है? जब संयोजी पट्टी से इलेक्ट्रॉन को निकलकर चालन पट्टी में जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम लोग भी चलते हैं तो चलने के लिए तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से इस संयोजी पट्टी से इलेक्ट्रॉन को निकलकर चालन पट्टी में जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी ऊर्जा को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इसे हम ईजी से सूचित करते हैं और इसका जो एसआई मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका एसआई मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जिसे ईवी से सूचित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा पट्टी के आधार पर पदार्थों को 3 वर्ग में बांटा गया है। पहला है आपका चालक, दूसरा है विद्युत रोधी या कुचालक, फिर तीसरा है अर्धचालक। तो चालक क्या है? संयोजी पट्टी और चालन पट्टी एक दूसरे से पतले अस्तर के द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसी को चालक कहते हैं। वैसे ठोस पदार्थ जिसमें संयोजन पट्टी और चालन पट्टी एक दूसरे से पतले अस्तर से जुड़े होते हैं उसी को चालक कहते हैं। आपका एक क्वेश्चन है कि चालक को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है? चालक को जब गर्म किया जाता है
तो उसका जो चालकता होता है वह घट जाता है और प्रतिरोध जो होता है वह बढ़ जाता है। फिर है दूसरा, विद्युत रोधी या कुचालक क्या है? तो संयोजी पट्टी और चालन पट्टी में इन दोनों के बीच में जो बहुत अधिक खाली स्थान होती है उसे हम कुचालक कहते हैं। इसमें आपका वर्जित ऊर्जा अंतराल का जो मान होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और चालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल का जो मान होता है वह 0 के बराबर होता है। ये आपका संयोजी बैंड है और ये चालन बैंड है जो कि खाली है। इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान आपका 6 eV और यहाँ पर फिर है अर्धचालक। अर्धचालक क्या है? इसमें वैसे ठोस पदार्थ जिसमें संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के बीच बहुत कम खाली स्थान होता है जिसे हम अर्धचालक कहते हैं। विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो उसकी चालकता जो होती है वह बढ़ जाती है और प्रतिरोध घट जाता है। अर्धचालक पदार्थ को गर्म करने पर उसकी चालकता क्यों बढ़ जाती है? जब अर्धचालक पदार्थ को गर्म किया जाता है तो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलकर चालन बैंड में चला जाता है। संयोजी बैंड में एक होल की उत्पत्ति होती है और चालन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है जो कि ताप O विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में प्रभावित हो जाती है और इसमें क्रिस्टल में गति करने लगती है। तो क्रिस्टल की जो चालकता होती है वह अर्धचालक की चालकता होती है वह पहले से बढ़ जाती है, जिसे हम कह सकते हैं कि अर्धचालक पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक के दो प्रकार होते हैं, अंतर्निहित अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। अंतर्निहित या नैज अर्धचालक क्या है? जब वैसे ठोस पदार्थ जिसमें संयोजी पट्टी से इलेक्ट्रॉन निकलकर चालन पट्टी में जाने लगता है तो संयोजी पट्टी में एक होल की उत्पत्ति होती है और चालन पट्टी में एक इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है, जिससे अर्धचालक की चालकता में पहले की अपेक्षा वृद्धि हो जाती है। इसी को हम नैज अर्धचालक कहते हैं। फिर है बाह्य अर्धचालक क्या है? चालक जब हम किसी ठोस पदार्थ में बाहर से अशुद्धि को मिलाते हैं तो उसकी चालकता जो होती है बढ़ जाती है, जिसे हम बाह्य अर्धचालक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, बाह्य अर्धचालक का प्रकार। बाह्य अर्धचालक का दो प्रकार होता है, पहला है आपका एन टाइप अर्धचालक और दूसरा है पी टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक क्या है? जब शुद्ध सिलिकॉन में हम पंच संयोजी तत्व वाले इलेक्ट्रॉन को जब मिलाते हैं तो अर्धचालक की जो चालकता होती है वो पहले से बढ़ जाती है, जिसे हम एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। दूसरा है पी टाइप अर्धचालक। जब शुद्ध सिलिकॉन में वर्ग 13 के तत्वों को मिलाया जाता है या फिर त्रिसंयोजी तत्वों को मिलाते हैं तो जो भी अर्धचालक होते हैं उसकी चालकता पहले से बढ़ जाती है,
जिसे हम पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। एन टाइप अर्धचालक को दाता प्रकार के अर्धचालक कहते हैं, इसे हम ग्राही प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। फिर आपका सिलिकॉन का संरचना। सिलिकॉन का संरचना क्या है? शुद्ध सिलिकॉन परमाणु प्रत्येक 4 सिलिकॉन परमाणु से सहसंयोजक बंधक द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे आपका यहाँ ये शुद्ध सिलिकॉन है और ये प्रत्येक 4 सिलिकॉन परमाणु से जुड़े होते हैं, जिसे यही आपका संरचना है। डोपिंग क्रिया क्या है? जिस अर्धचालक में हम बाहर से अशुद्धि मिलाते हैं तो जो भी प्रक्रिया होती है उसी को डोपिंग क्रिया कहते हैं। तो इसका बाहर से मिलाए गए अशुद्धि से जो भी क्रियाएं होती है उसी को डोपिंग क्रिया कहते हैं। एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक में अंतर जानते हैं? एन टाइप अर्धचालक उसे कहते हैं जिसमें वर्ग 15 के तत्वों को मिलाते हैं तो उससे एन टाइप अर्धचालक बनता है, जबकि पी टाइप अर्धचालक में हम वर्ग 13 के तत्वों को मिलाते हैं तो पी टाइप अर्धचालक का निर्माण होता है। और एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है और पी टाइप अर्धचालक में एक होल की उत्पत्ति होती है। एन टाइप अर्धचालक में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है और पी टाइप अर्धचालक में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए होल उत्तरदायी होता है। एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन जो होता है वह विद्युत धारा की विपरीत दिशा में प्रवाह करता है, जबकि पी टाइप अर्धचालक में जो होल होता है वह विद्युत धारा के दिशा में ही गमन करता है। ये आपका अंतर है, और भी अंतर है जो कि आपको नोट्स में दिया जाएगा। फिर है आपका एन टाइप तथा पी टाइप के अर्धचालकों का अनुप्रयोग। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक का प्रयोग दिष्टकारी के रूप में किया जाता है, जो कि एसी को डीसी में बदलता है। दूसरा है एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक का प्रयोग इलेक्ट्रिक के रूप में किया जाता है, जैसे कि आपका हो गया सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड और एलईडी बल्ब। तीसरा है आपका एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक का प्रयोग संधि डायोड के निर्माण में किया जाता है। एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक का उपयोग ट्रांजिस्टर के पीएन संधि परिशोधक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और भी उपयोग है जो आपको नोट्स में दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कल के क्लास में।